पैसेज 1 राइट एंड लेफ्ट हैंडेडनेस इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे बात की गई है राइट एंड लेफ्ट हैंडेडनेस इन ह्यूमंस। तो जब भी आपको रीडिंग मिले, whenever you'll get the reading, first thing that you need to do is translate the title in your native language, so that will be easy for you to understand the topic. Once you'll understand the topic, it will be easy for you to score band in reading. So first thing, golden rule, translate the title. So here we're going to translate the title, and यहाँ पे बात की गई है कि इंसान जो है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, उस बारे में बात की गई है। हैव क्वेश्चंस विद अस 1 to 7. So whenever you will see the questions, first thing that you need to do is read the instructions that they have given to you. So here they have given, use the information in the text, match the people with the opinions 1 to 7, write the appropriate letter A to E in boxes on your answer sheet. Some people match more than one option. So यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे उन्होंने 5 लोगों के नाम लिखे हैं और उसके आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं आपको कि किसने वो बात कही है, वो ओपिनियन दिया है। सो उस ओपिनियन के साथ इन लोगों को आपने मैच करना है। बट उन्होंने एक और चीज मेंशन की है कि ये यहाँ पे ज्यादा ओपिनियन है और कम लोगों की बात की है, तो आप एक इंसान का नाम 2 बारी भी लिख सकते हैं। सो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल उन्होंने हमें सॉल्व करके दी है जिसमें डॉक्टर ब्रिंकमैन का नाम मेंशन है यहाँ पे बी। सो जब भी आपको ये क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स जो पहली चीज आपने करनी है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज रीड द नेम ऑफ द पीपल एंड देन द स्टेटमेंट्स। तो वेन एवर यू विल डू दिस स्कैनिंग, सो स्कैन में इजी हो जाएगा आपको वो स्टेटमेंट्स को ढूंढना। सो यहाँ पे ए पे है डॉक्टर ब्रोका, बी डॉक्टर ब्रिंकमैन, सी जेशविंड एंड गालाबूडा, चार्ल्स मोर, प्रोफेसर टर्नर। सो दीज आर द 5 पीपल। अगर हम ओपिनियन की बात करें तो फर्स्ट ओपिनियन में उन्होंने हमें दिया है ह्यूमन बींग स्टार्टेड टू शो अ प्रेफरेंस फॉर राइट हैंडेडनेस व्हेन दे फर्स्ट डेवलप लैंग्वेज। तो कहता जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने क्या दिया, प्रेफरेंस दिया। शुरुआत में जब लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई तो उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी, राइट हैंड वाले लोगों को। अब मेरे पास ये 5 लोगों के नाम है और मैंने प्रेफरेंस, जो मेन यहाँ पे सब्जेक्ट है कि जैसे ही लैंग्वेज डेवलप हुई, लैंग्वेज आई, तो उन्होंने राइट हैंडेडनेस को, राइट हैंड के लोगों को प्रेफरेंस दी। तो मैं अपने स्कैन करना शुरू करूंगी पार्ट्स में और इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मुझे दिख गया, स्कैनिंग में ही एकदम मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ स्पीच दिख रहा है। एवोल्यूशन ऑफ स्पीच का मतलब जब स्पीच की, लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, लैंग्वेज की शुरुआत हुई। सो डॉक्टर ब्रिंकमैन से यहाँ से शुरू हुआ है, तो आई विल रीड डॉक्टर ब्रिंकमैन, अ ब्रेन रिसर्चर एट द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इन कैनबेरा has suggested that evolution of speech went with right-handed preference। तो किसको प्रेफरेंस दी, राइट हैंडेड को। तो जो यहाँ पे मेरा आंसर है 1 का आंसर मेरा यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात ही की गई है डॉक्टर ब्रिंकमैन के द्वारा। एक बात आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन दिए हुए हैं और ओपिनियन किसी ना किसी ने बोलने हैं, ये येस नो नॉट गिवन नहीं है कि किसी ने बोले किसी ने नहीं बोले। तो ये सारी चीजें आपको पैसेज में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू स्कोर बैंड। सो अब हमारे पास है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो है सोसाइटी इज प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड पीपल। कहता है सोसाइटी जो है, जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं ना, उनके साथ भेदभाव करती हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पैराग्राफ में गई और मैंने यहाँ पे सोसाइटी के बारे में देखा। सोसाइटी के लिए मैंने फटाफट इसको स्कैन किया, तो मैं सारे पैराग्राफ्स को स्कैन कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे सोसाइटी की बात नहीं दिखी तो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने स्कैन किया, सोसाइटी को मैं ढूंढ रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे मुझे अपनी लोकेशन दिख रही है जो मैं कंसिडर कर सकती हूँ। The results of this research may be some consolation to left-handers who have for centuries lived in a world designed to suit right-handed people। कहता ये consolation की तरह है लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए, क्योंकि सेंचुरीज में वर्ल्ड में डिजाइंड जो है प्रेफरेंस दी गई है। कहता किसको, राइट हैंडेड पीपल को। However, what is alarming according to Mr. Charles Moore, a writer and journalist,
is the way the word right reinforces its own virtues. Subliminally, he says language tells people to think that anything on the right can be trusted while anything on the left is dangerous or even sinister. Sinister का मतलब होता है evil. तो यहाँ पे वही बात की हुई है कि भेदभाव की बात की हुई है. सोसाइटी कर रही है. सोसाइटी क्या कह रही है कि राइट हैंडेड वाले अच्छे होते हैं, उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड वालों को ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो ये कौन बोल रहा है? ये चार्ल्स मोर बोल रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड का आंसर है वो आएगा चार्ल्स मोर. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया डी. अब हम बात करेंगे थर्ड की. बॉयज आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट हैंडेड. कहते हैं लड़के जो हैं ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड हैं. तो बॉयज, मेल, तो यहाँ पे जितने इसके सिनोनिम्स हैं, मेल हो गया, मेन हो गया, तो वो चीजें मुझे चाहिए. जब मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ रही थी तो उसके ऊपर यहाँ पे मेल्स देन फीमेल्स लिखा हुआ है. तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी. क्या बात की है? जहां से भी लोकेशन शुरू हुई है मैं वहां से करूंगी. तो फुल स्टॉप के बाद मेरी लोकेशन है. It should be no surprise then that among mathematicians and architects, left-handers tend to be more common and there are more left-handed males than females. So boys are more likely to be the left-handed. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बात किसके बारे में चल रही है? तो यहाँ पे 2 अमेरिकन रिसर्चर्स जैशविंड एंड गलाबूडा की बात चल रही है. तो यहाँ पे मेरे जो आंसर्स आएंगे उसमें आंसर्स में ये आएगा और यहाँ पे मैं लिखूंगी सी. इसके बाद हम बात करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की. फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है आफ्टर अ स्ट्रोक लेफ्ट हैंडेड पीपल रिकवर देयर स्पीच मोर क्विकली दैन राइट हैंडेड पीपल. स्ट्रोक क्या होता है? एक ब्लड क्लॉट होता है ब्रेन के अंदर. तो कहता है स्ट्रोक के बाद जो लेफ्ट हैंडेड पीपल है वो रिकवर कर लेते हैं अपनी स्पीच ज्यादा जल्दी देन राइट हैंडेड पीपल. सो अगर मैं देखूं, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड पर्सन ब्रेन डैमेज की बात हुई थी. ब्रेन डैमेज, ब्रेन का डैमेज होना, तो क्लॉट ब्रेन में ही है. तो मैं यहां से देखूंगी किसकी बात हो रही है. ओके, आई स्टार्ट विद अकॉर्डिंग टू ब्रिंकमैन. अकॉर्डिंग टू ब्रिंकमैन मोस्ट लेफ्ट हैंडर्स हैव लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंस बट ऑल्सो सम capacity in the right hemisphere. She has observed that if a left-handed person is brain damaged in the left hemisphere, the recovery of speech is quite often better than this is explained by the fact that left-handers have a more bilateral speech functions. तो ये किसकी बात की गई है? डॉक्टर ब्रिंकमैन ने बात की है. तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? बी. तो इट्स वेरी इजी. बातें वही की गई हैं. यू जस्ट नीड टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अब हम फिफ्थ की बात करते हैं. फिफ्थ में वो कह रहा है पीपल हु सफर स्ट्रोक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन यूजुअली लूज देयर पावर ऑफ स्पीच. कहता जो लोग सफर करते हैं स्ट्रोक्स को, कहाँ पे? लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में, वो क्या लूज कर देते हैं? अपनी पावर ऑफ स्पीच लूज कर देते हैं. अब मेरे को देखना है, अब हम क्या देखेंगे कि ये बात किसने कही, कहाँ पे अपनी बात कही ये. तो मैं ये जाऊंगी फर्स्ट पैराग्राफ में. सो यहाँ पे जब डॉक्टर पॉल ब्रोका की बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी. इन 1860 द फ्रेंच सर्जन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर पॉल ब्रोका made the remarkable finding that patients who had lost their powers of speech as a result of stroke had paralysis of the right half of their body. So यहाँ पे उन्होंने वही बात की गई है. तो हमारा आंसर फिफ्थ का क्या आएगा? ए. Let's discuss the sixth one. The two sides of the brain develop different functions before birth. कहता बर्थ से पहले जो हमारे ब्रेन है वो डिफरेंट फंक्शन करती है. बर्थ से पहले, जब हम पैदा होते हैं उससे पहले हम कहाँ पे होते हैं? हम माँ की गर्भ में होते हैं. तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पे ह्यूमन एम्ब्रियोज भी लिखा हुआ था. तो ये गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी बात की गई है. एंड डिस्कवर्ड दैट द लेफ्ट राइट एसिमेट्री एग्जिस्ट बिफोर द बर्थ. तो ये किसने बात की है? गैलाबूटा और जैशविंड ने. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 6 का क्या आएगा? सी. तो ये हमारा सी आंसर हो गया. 7 में उसने बात की एसिमेट्री इज अ कॉमन फीचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एसिमेट्री मतलब जो शेप और साइज में सेम नहीं होते हैं. तो एसिमेट्री की बात मैं स्कैन करूंगी. सिमेट्री, एसिमेट्री कहाँ पे बात की गई है? मैं जल्दी जल्दी स्कैन करूंगी अपना सारा कि कहाँ पे बात की गई है. यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है. एसिमेट्री, तो कहाँ से ये लाइन शुरू हुई है? Professor Brian Turner at Deakin University has studied the search literature on left-handedness and found that handedness goes with sidedness.
So 9 out of 10 people are right-handed and 8 are right-footed. He noted that this distinct asymmetry in the human population itself systematic. So यहाँ पे बात किसने की है? टर्नर ने की है. तो हम टर्नर का जो आंसर है लेटर दिया गया है, ई दिया गया है, तो 7th का आंसर आपका ई हो गया. और इसी तरह से हमने अपना जो पैसेज 1 है उसके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं वो कर लिए. गाइस ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो अपनी नोटबुक्स में ही डायरेक्ट आंसर ट्रांसफ़र कीजिए. 1 2 3 4 5 6, उसके आगे 1 के आगे आप बी लगाइए, 2 के आगे डी लगाइए, 3 के आगे सी. और अगर कोई वर्ड है तो वर्ड प्लीज़ कैपिटल में ही लिखिएगा. जैसे सफ़र है SUFFER. सो वर्ड जो हो वो रीडेबल हो. अगर वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये आर क्लियर नहीं हो रहा तो ये क्रॉस ही होगा. एग्जामिनर इसको गलत ही करेगा, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे.